नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। केरल में चुनावी नतीजे आए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है। अब देखिए, केरल कांग्रेस में इस कदर विद्रोह छिड़ गया है कि राहुल और प्रियंका के खिलाफ ही कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए हैं। बाकायदा कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल और प्रियंका के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कहीं केसी वेणुगोपाल के पोस्टर पर दूध चढ़ाया जा रहा है तो कहीं उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। इस कदर बवाल है कि ये जीत अब कांग्रेस के गले की फांस बनती नजर आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, केरल में राहुल प्रियंका के खिलाफ विद्रोह, केसी वेणुगोपाल को लेकर कहीं दूध चढ़ाया जा रहा है तो कहीं उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। आखिर केरल में कांग्रेस में चल क्या रहा है? आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूं। केरल कांग्रेस में इस बार टिकट बांटा था केसी वेणुगोपाल ने, जो कांग्रेस के महासचिव है, अपने लोगों को टिकट दिया था। हाँ। ज्यादा। और वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी सतीशन। हाँ। जो कि लगातार केरल में जमीन पर लड़ते रहे हैं वामपंथियों के खिलाफ। हाँ। तो हुआ यह कि जब चुनाव रिजल्ट आ गया और जब विधायकों के बीच में वोटिंग हुई तो केसी वेणुगोपाल को ज्यादा विधायकों ने ज्यादा समर्थन किया, क्योंकि टिकट इन्होंने बांटा था, उन्हीं के लोग जीत कर आए थे। ठीक है, लेकिन जनता सतीशन के साथ है। अच्छा। और जो सहयोगी दल हैं जैसे मुस्लिम लीग वगैरह, वो वीडी सतीशन को चाहते हैं। और मुस्लिम लीग ने साफ साफ कह दिया कि वीडी सतीशन को बनाना चाहिए। हाँ। तो विधायकों की संख्या भले कम हो वीडी सतीशन के साथ, लेकिन वहां की जनता और वहां के जो सहयोगी दल है वो चाह रहे वीडी सतीशन बने। राहुल गांधी चाह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल बने। हाँ। यहां तक समझ में आ गया। अब हुआ है क्या वहां कि पहली बार खुल के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में डिफरेंसेस दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है। हाँ। वो बिना मुस्लिम लीग के समर्थन के वायनाड जीत ही नहीं सकती थी। तो वो चाह रही है कि जो मुस्लिम लीग कहे उसके अनुसार हम लोग वीडी सतीशन को बना दे। मतलब प्रियंका चाह रही है कि वीडी सतीशन बने और राहुल गांधी चाह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल चने। केसी वेणुगोपाल बने, क्योंकि राहुल गांधी तो वायनाड से तो लड़ना है नहीं। अब ये जो पोस्टर लगे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वायनाड विल बी नेक्स्ट अमेठी, आओ इस बार चुनाव लड़ने, हरवा देंगे, तो ये प्रियंका गांधी डरी है। उनको पता है कि अगर केसी वेणुगोपाल बन जाएगा तो वो तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, पर मेरी लंका लग जाएगी वायनाड में। तो वो पूरी तरह है वीडी सतीशन के तरफ और ये केसी वेणुगोपाल की तरफ। विधायक ज्यादा है केसी वेणुगोपाल की तरफ और लोग और सहयोगी दल है वीडी सतीशन की तरफ। पंकज जी, ये हर बार स्थिति कांग्रेस के आगे आके क्यों खड़ी हो जाती है? क्या पार्टी में इस बात को लेकर पहले चर्चा नहीं की जाती? कौन मुख्यमंत्री फेस होगा, क्या आगे की रणनीति होगी? हर बार हर राज्य का यही किस्सा है और फिर उसके बाद क्या भुगतने को मिलता है? कांग्रेस आज तक भुगत रही है उस चीज को। नहीं, देखिए, तय तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो बनेंगे वीडी सतीशन है। अच्छा। कितना भी जोर लगा दे केसी वेणुगोपाल, तो फिर तो विद्रोह शुरू हो जाएगा। यही तो बात है, क्योंकि राहुल गांधी के कोई खिलाफ जाता है तो राहुल गांधी उसका क्या हर्ष कर देते हैं। कई नेता इसका खुलासा कर चुके हैं जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कुछ नहीं होगा। अंत में केसी वेणुगोपाल को यही कहा जाएगा कि तुम जैसे महासचिव हो, महासचिव रहो, त्याग व्याग करो, वीडी सतीशन ही बनेंगे। अच्छा। लेकिन ये अब अपना जोर लगा रहे हैं। अच्छा, कौन सा विधायक ऐसा होगा जो आज की तारीख में कांग्रेस का पूरे देश में जो केसी वेणुगोपाल से पंगा लेगा? सही बात है, वो तो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से पूरे कनेक्शन है। पूरा कांग्रेस वही चला रहे हैं। तो हो सकता है 2.5 साल वाला यहाँ पे भी फॉर्मूला तय कर दिया जाए। कहीं आज तक नहीं हुआ है। वो भूपेश बघेल वाला भी कहा जाता था कि 2.5 साल का है, पर वहां भी नहीं हुआ। ये सचिन पायलट भी कहते थे कि 2.5 साल वाला है, पर अशोक गहलोत रह गए पूरा। डीके शिव कुमार भी कह रहे 2.5 साल वाला है। हुआ 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ। तो ये 2.5 साल वाला ब्लफ है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। स्थिति जो बनी हुई है उसको शांत करने के लिए यहाँ पर भी लॉलीपॉप थमा दिया जाए। केसी वेणुगोपाल नहीं बनना चाहिए, न बन रहे हैं। और कांग्रेस की मत मारी जाएगी अगर केसी वेणुगोपाल को बनाया तो। केसी वेणुगोपाल केरल में रहते ही नहीं है, वो तो दिल्ली में रहते हैं। वो हैं केरला से सांसद है, जरूर है, लेकिन केरला में कितना संघर्ष किया है। केरला में पार्टी को लेफ्ट के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया वीडी सतीशन ने। लेकिन यहां से ये बड़ी खबर,
खबर ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो तो वी डी सतीशन को मुझे ऐसा लगता है बनना है। केसी वेणुगोपाल का चांस कम है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जिस तरह डिफरेंसेस प्रियंका और राहुल के बीच में खुलकर सामने आए हैं, इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। है भाई, खुलेआम है विवाद। लेकिन पंकज जी, एक और नाम चर्चा में आ रहा है, रमेश चेन्नीतला, जो पूर्व कांग्रेस चीफ रहे हैं वहां के, उनका नाम भी कहा जा रहा है कि दिल्ली बुलाया गया इन तीनों नेताओं को, बैठकर बातचीत करने की बातें कही गई हैं। अब हो सकता है कि तीसरे नाम पर मोहर लग जाए अगर इन पर विवाद ना सुलझे तो इससे विवाद थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। रमेश चेन्नीतला को सिर्फ 6% विधायकों का समर्थन है, 6%, और 1% तो शशि थरूर को भी है। तो वो सब तो ऐसे ही रेस में। अब पता चला कि ऐसा थोड़ी होता है कि 2 लड़ रहे हैं तो तीसरा पता चला एक अलग गुट बन जाएगा फिर। उनके ये गुट तो खत्म होने। और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ, मतलब केसी वेणुगोपाल के खिलाफ मान लिया आज सरकार बना दिया वी डी सतीशन ने, अब ऊपर से बार बार इनको परेशान किया जाएगा, इस सरकार को अपनी ही पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी तो कितना चला लेंगे। और केसी वेणुगोपाल जो है अंदर ही अंदर विधायकों की बगावत को फिर हवा देते रहेंगे कि नहीं। और अगर केसी वेणुगोपाल बन गए तो केरल कांग्रेस टूट के कगार पे फिर से। वी डी सतीशन अगर मान जाए तो ठीक है, लेकिन जनता मानेगी कि नहीं, सहयोगी दल मानेंगे कि नहीं। एक बात जान जाइए, मुस्लिम लीग के बिना कांग्रेस भी वहां कुछ नहीं है। करना तो वही पड़ेगा जो मुस्लिम लीग चाहेगी। यानी मतलब जीत के बाद आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति कांग्रेस के लिए हो गई है। मुझे लगता है वो शहजाद पूनावाला है, उन्होंने आज बड़ा फनी इस पे एक बयान दिया है, एक बार सुना देते हैं दर्शकों को। बिल्कुल सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। आज मैं ये दूरबीन लेकर आया हूँ क्योंकि मैं दूरबीन से देख रहा हूँ कि 9 दिन हो गए, केरलम का सीएम कहाँ है। लोगों ने वोट दिया कि भाई सीएम बना दो, पर कांग्रेस पार्टी का सीएम दूरबीन से भी खोजने पे नहीं मिल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आईएनसी का मतलब है आई नीड कंफ्यूजन। कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बन गई, कैबिनेट के फैसले भी शुरू हो गए, असम में सरकार बन गई, पर जहां पर फुल मेजॉरिटी है कांग्रेस की, वहां पर फुल कंफ्यूजन है। और मुझे तो बताया गया है कांग्रेस के सोर्सेस के द्वारा कि 5 साल में 5 सीएम होने वाले हैं, क्योंकि प्रियंका जी चाह रही है कि जमात का कैंडिडेट सतीशन जी हो, राहुल जी चाह रहे केशव वेणुगोपाल हो, कोई चाह रहा है रमेश चेन्नीतला हो, कोई चाह रहा है शशि थरूर हो। हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का व्यवहार करती है। अब कर्नाटका में देखिए क्या हो रहा है, 3 साल से केवल झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है। हिमाचल में क्या हो रहा है, झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है। पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह कांग्रेस ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। इसलिए दूरबीन के साथ देखने पर भी, खोजने पर भी केरलम में सीएम नहीं मिल रहा। बिल्कुल पंकज जी, जो हालात नजर आ रहे हैं, केरल की स्थिति कांग्रेस के लिए ठीक नजर नहीं आ रही है। अच्छा, कहां की स्थिति कांग्रेस के लिए ठीक नजर आ रही है पूरे देश में, आप बताइए। कर्नाटक में ठीक नजर आ रही है? नहीं, वहां भी स्थिति ठीक नहीं है। वहां भी भैया बहना अलग अलग है। पूरे देश के किसी भी राज्य में या कहीं भी कांग्रेस की स्थिति अगर आपको अच्छी नजर आ रही है तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करें, मैं जाके खुद देखना चाहता हूं कि भाई एक जगह तो कम से कम है जहां सब ठीक ठाक है। कहीं भी ठीक नहीं, कहीं भी नहीं। कर्नाटक में सरकार है लेकिन वहां भी 2 गुट है। अभी चुनाव के दौरान ही डीके शिव कुमार वाला गैंग एक्टिव हो गया था हमेशा। राजस्थान में भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हमेशा कहीं भी। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता में है, पर वहां वीरभद्र सिंह का परिवार और ये सखू हमेशा। तो कांग्रेस, अब जब पंजाब में सब कुछ ठीक चल रहा था, यही सब चक्कर में ना चन्नी पन्नी, चक्करगिन्नी, सिद्धू, यही सब के चक्कर में बर्बाद हुई ना कांग्रेस। बिल्कुल, ये सब जिम्मेदारी आलाकमान की है ना। जब आलाकमान ने ढील छोड़ दी, आलाकमान ने ही अपने गुट के नेता वहां बिठाते, तो जाहिर सी बात है जो वहां के जमीनी नेता हैं वो तो गुस्सा होंगे ही होंगे। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। देखते हैं केरल में क्या कुछ होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ पर सतीशन के नाम को लेकर और केसी वेणुगोपाल के नाम को लेकर चर्चा तेज हो रही है, लेकिन दोनों के समर्थक भिड़े हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच अब खाई पैदा होती नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर। देखना यह होगा कि जो प्रियंका चाहती है वो पूरा होगा या फिर जो राहुल गांधी चाहते हैं वो केरल में सक्सेस हो पाएगा। लेकिन विवाद अभी पूरे चरम पर है कांग्रेस में। इन तस्वीरों को लेकर और जो कहानी हमने आपको बताई है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।